उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो दोस्तों, संज्ञा के भेद होते हैं 5 प्रकार के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम है। परिभाषा पढ़ते हैं: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण के ज्ञाता एक मत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कृष्ण, राम, मोहन, ये सब व्यक्ति हैं। भारत देश है, उत्तर दिशा है, भारतीय राष्ट्रीय जाति है, गंगा नदी है, काला सागर समुद्र, कामायनी रामायण, रामचरितमानस, त्रिपिटक ये पुस्तक हैं। देवनागरी लिपि, होली, दीपावली त्यौहार हैं, दिल्ली, लखनऊ, आकाश आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उपयुक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। आगे पढ़ते हैं नोट। कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान आदि, समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर आदि, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम, रामायण, दैनिक जागरण आदि, पर्वतों के नाम, हिमालय, काकाकोरम आदि, दिनों, महीनों के नाम, सोमवार, जनवरी, ऐतिहासिक युद्धों एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम, बक्सर का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, हाथी, नगर, पर्वत, सुंदर, पहाड़, घर, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, लेखक, जंगल, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, डोंगर, पहाड़, देश, नगर, शहर, कर्मचारी, मजदूर, कवि, फल,
लहर, आम, भिक्षुक, अमीर, गरीब, पेड़ आदि उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहली बातें हैं प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजत्व, ममत्व, मधुरता, बंधुत्व, सामीप्य, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन, मनुष्यता, पांडित्य, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, दया, भूख, चरित्र, करुणा, सुंदरता, निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, प्रेम, शैशव, ईमानदारी, बेईमानी, बपोती, मनाही, रशीला, कड़वाहट, उन्नति आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे मनुष्य से हमें क्या, मनुष्य एक जातिवाचक है तो हमें भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है। तो मनुष्य से मनुष्यता, गुरु से गुरुत्व, बाप से बपोती, नारी से नारीत्व, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पांडित्य, मानव से मानवता, पुरुष से पुरुषत्व, बंधु से बंधुत्व, पशु से पशुता, शिव से शिवत्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया गया है। जैसे सर्वनाम संज्ञा क्या होते हैं? अपना से अपनापन या फिर अपनत्व, मम से ममता या फिर ममत्व, निज से निजता या फिर निजत्व, अहम अहंकार, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व। अब है क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। जैसे सजाना सजावट, लिखना लिखावट, थकना थकान, चढ़ना चढ़ाई, घबराना घबराहट, दौड़ना दौड़, सुधारना सुधार, गिरना गिरावट, पढ़ना पढ़ाई, भिड़ना भिड़ंत। अब पढ़ते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। समीप से सामीप्य या समीपता, दूर से दूरी, निकट से निकट या निकटता, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, मना मनाही। अब पढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण क्या है? जैसे अमीर, गरीब, मीठा, चतुर, भला, सुंदर, दुर्बल, कंजूस, मधुर। अब इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है। जैसे
अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, भला से भलाई, सुंदर सौंदर्य, दुर्बल दुर्बलता, कंजूस कंजूसी, मधुर मधुरता या माधुर्य। योगी, योग, हरा हरियाली, लाल लालिमा, उचित औचित्य, स्वतंत्र स्वतंत्रता, विद्वान विद्वता, धीर धैर्य, खुश खुशी, जागृत जागरण। अब आगे पढ़ते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कुंज, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज, प्रकाश पुंज, ढेर, मंडल, गोंद, केले का गोंद, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। ये क्या है? समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, दूध, पानी, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, चमड़ा, पेट्रोल, डीजल आदि।